नमस्कार बच्चों, आज हम सब कक्षा 7 की हिंदी व्याकरण के 17वें पाठ पद परिचय इसको पढ़ेंगे। पद परिचय क्या होता है यह जानेंगे। पद परिचय जानने से पहले यहाँ कुछ वाक्य दिए गए हैं, इनको पढ़ लेते हैं और समझ लेते हैं कि पद परिचय क्या होता है। जब हम अपने किसी मित्र से परिचय कराते हैं तो कहते हैं, यानी आप यदि अपने किसी मित्र का अपने परिवारजन से, माता पिता से, किसी से भी परिचय करवाते हैं तो आप क्या कहते हैं? आप कहते हैं कि यह मेरा मित्र नरेंद्र शर्मा है, यह जनकपुरी में रहता है, यह सेंट मार्क्स स्कूल में पढ़ता है, यह 7वीं कक्षा का विद्यार्थी है, इसकी आयु 11 वर्ष है। आप देखते हैं कि इस परिचय में मित्र का कई प्रकार से परिचय दिया गया है, यानी मित्र का नाम बताया गया है, निवास स्थान बताया गया है, स्कूल का नाम बताया गया है, कक्षा तथा आयु के विषय में बताया गया है। यानी आपने मित्र के बारे में बताया कि वह नरेंद्र शर्मा है, जनकपुरी में रहता है, सेंट मार्क्स स्कूल में पढ़ता है, 7वीं कक्षा में पढ़ता है और 11 वर्ष का है। इस प्रकार से आपने अपने माता पिता को सारा परिचय दिया। इसी प्रकार वाक्य में आए शब्दों यानी पदों का भी परिचय दिया जाता है। जैसे आपने मित्र का परिचय ऊपर दिया, ऐसे ही वाक्य में आए हुए शब्दों का भी परिचय दिया जाता है, जिसे कि पद कहते हैं। पहले आप शब्द और पद के अंग को समझ लें, यानी शब्द किसे कहा जाता है और पद किसे कहा जाता है। सबसे पहले इसको समझ लें। शब्द भाषा की स्वतंत्र एवं अर्थवान इकाई है, यानी अकेला जब कोई शब्द होता है तो वह स्वतंत्र होता है और अर्थवान इकाई होता है। जैसे आपने लिखा कि बहुत, बहुत का अर्थ होता है अधिक। यह जब बहुत अकेला है तो यह शब्द है और स्वतंत्र है, इसका एक अर्थ है कि अधिक। ठीक है। जब यह शब्द यही बहुत जब किसी वाक्य में आ जाता है तो वह पद बन जाता है। जैसे सीता बहुत सुंदर है, जैसे आपने कहा कि सीता बहुत सुंदर है, तो इस वाक्य में जब यह बहुत आया तो यह पद बन गया। लेकिन जब अकेला बहुत था तो क्या था? शब्द था। ठीक है। जब शब्द स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त होता है और वाक्य के बाहर होता है तो यह शब्द होता है, किंतु जब शब्द वाक्य के अंग के रूप में प्रयुक्त होता है तो इसे पद कहा जाता है। बात समझ में आ गई? उदाहरण जैसा दिया था उसके हिसाब से आगे देखते हैं। आगे पुस्तक में भी उदाहरण दिया गया है, उदाहरणार्थ यानी उदाहरण के लिए। जैसे कमल, तालाब, खिलना, ये 3 स्वतंत्र शब्द हैं, यानी अलग अलग हैं तो स्वतंत्र शब्द हैं। कमल अलग शब्द है, तालाब अलग शब्द है, खिलना अलग शब्द है और स्वतंत्र हैं। ठीक है, कहीं भी लगा सकते हैं आप। 3 स्वतंत्र शब्द हैं ये। इसके मेल से वाक्य बनता है, इन तीनों के मेल से वाक्य बनता है। जैसे कमल तालाब में खिलता है, यह वाक्य बना कि कमल तालाब में खिलता है। तो यह क्या हुआ? अब इसमें तीनों शब्द, इसमें प्रयुक्त तीनों शब्द कमल, तालाब, तालाब में और खिलता है को पद कहा जाएगा। यानी जब ये वाक्य में आए कि कमल तालाब में खिलता है तब ये क्या हुए? पद हो गए। ये तीनों शब्द तब क्या हो गए? पद हो गए। परंतु जब ये अकेले थे, कमल, तालाब और खिलना, तो ये शब्द थे। बात समझ में आई? पदों का व्याकरणिक परिचय पद परिचय कहलाता है। पद परिचय किसे कहते हैं? तो जो पदों का व्याकरणिक परिचय होता है, यानी व्याकरण के तरीके से जब इनका परिचय कराया जाता है तो वही पद परिचय कहलाता है। यही पद परिचय की डिफिनेशन भी है, यानी परिभाषा भी यही है। ठीक है। पद परिचय बताने के लिए पद के भेद, उपभेद, लिंग, वचन, कारक आदि का परिचय देना भी आवश्यक होता है। यानी जब हम पदों का परिचय देते हैं तब हमको बताना पड़ेगा उसके भेद के बारे में, यानी उसके प्रकार के बारे में, उसके उपभेद के बारे में, यानी जो प्रकार है उस प्रकार के कितने प्रकार होते हैं उसके बारे में, कौन सा लिंग है, कौन सा वचन है, कौन सा कारक है, इन सब का परिचय देना होता है। पद परिचय के लिए आवश्यक संकेत, यानी पद परिचय देने के लिए किन चीज़ों की आवश्यकता होती है, किन संकेतों की आवश्यकता होती है, तो वह आपको यहाँ पे बताया गया है कि किन संकेतों की आवश्यकता होती है। इसको देख लीजिए। संज्ञा, संज्ञा की आवश्यकता होती है। संज्ञा के भेद, लिंग, वचन, कारक, क्रिया के साथ संज्ञा का संबंध, इसकी आवश्यकता होती है। दूसरा है सर्वनाम, सर्वनाम के भेद यानी सर्वनाम के प्रकार, पुरुष, लिंग, वचन, क्रिया के साथ संबंध, किसका? सर्वनाम का संबंध, इसकी आवश्यकता होती है। फिर विशेषण, विशेषण के भेद, लिंग, वचन, विशेष्य, इनकी आवश्यकता होती है। आगे है क्रिया,
क्रिया के भेद लिंग, वचन, पुरुष, धातु, काल, वाच्य, कर्ताओं में कर्म का संकेत, इनकी आवश्यकता होती है। अव्यय, क्रिया विशेषण भेद, जिस क्रिया की विशेषता बताई जा रही है उसका निर्देश, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक, भेद तथा उनका संबंध, निर्देश आदि, इनकी आवश्यकता होती है। ठीक है, आगे उदाहरण देखते हैं। यहाँ उदाहरण दिया गया है पद परिचय के, उसको भी देख लेते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, पहला है हम अपने देश पर मर मिटेंगे, यह वाक्य है। हम अपने देश पर मर मिटेंगे, यह वाक्य है। इनमें जो ये शब्द हैं, हम अपने देश पर मर मिटेंगे, ये जब इस वाक्य में है तो ये क्या है, ये पद हैं। ये वाक्य यहाँ बीच में, वाक्य के बीच में ये क्या है, पद हैं। और जब इस प्रकार से ये अलग अलग रहेंगे तो ये क्या होंगे, ये शब्द होंगे। ठीक है, अलग अलग, जैसे देश, अपने, हम, पर, मर, मिटेंगे, ये अलग अलग जब हैं शब्द हैं तो ये स्वतंत्र शब्द हैं। अब इनका पद परिचय कैसे दिया गया है, जैसे यहाँ हम का पद परिचय दिया गया है। पहले यहाँ से हम लिया गया, यहाँ पे हम क्या है, सर्वनाम शब्द है, उत्तम पुरुष है, बहुवचन है, पुल्लिंग है, कर्ता कारक है। जैसे हम अपने देश पर मन मिटेंगे, इसमें कर्ता कारक क्या है, हम है। ठीक है, आगे है अपने। अपने क्या है, अपने सर्वनाम शब्द है, निजवाचक सर्वनाम है, पुल्लिंग है, एक वचन है, संबंध कारक है, देश से संबंध है। जो अपने शब्द है इसका संबंध किससे है, देश के साथ इसका संबंध है। ठीक है, फिर देश पर संज्ञा शब्द है। देश क्या है, संज्ञा शब्द है, जातिवाचक संज्ञा है। देश जो होता है वह जातिवाचक संज्ञा होता है। पुल्लिंग है, एक वचन है, अधिकरण कारक है। देश पर है, पर का अर्थ होता है, जो पर चिन्ह होता है इसका कारक क्या होता है, अधिकरण कारक होता है, में पे पर का। ठीक है, तो अधिकरण कारक है। आगे है मर मिटेंगे। मर मिटेंगे अकर्मक क्रिया है, पुल्लिंग है, बहुवचन है, भविष्यत काल है कि मर मिटेंगे ना, भविष्य के लिए बताया जा रहा है। कर्तृवाच्य है, हम कर्ता की क्रिया है। ये जो हम कर्ता है इसी की मर मिटेंगे क्रिया है। ठीक है, दूसरा देखते हैं उदाहरण। दूसरा है राजेश वहाँ 7वीं कक्षा में बैठा है। ये पूरे वाक्य जब हैं तो ये क्या है, ये पद हैं। वाक्य में जब ये शब्द हैं तो क्या है, पद हैं। अलग अलग जब स्वतंत्र हैं तो क्या है, शब्द हैं। ठीक है, तो इनका पद परिचय दिया गया है, यानी एक एक शब्द का परिचय आपको बताया गया है। राजेश क्या है, राजेश संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, पुल्लिंग है, एक वचन है, कर्ता कारक है। बैठा है क्रिया का स्थान निर्देश कर रहा है। ठीक है, जो बैठा है क्रिया है इसका क्या कर रहा है, स्थान निर्देश कर रहा है राजेश। ठीक है, सातवीं क्या है, विशेषण है, संख्यावाचक। कौन सा विशेषण है, संख्यावाचक विशेषण है। क्रम सूचक है, यानी आपको क्रम संख्या बता रहा है कि पहली कक्षा में, दूसरी कक्षा में या छठी 7वीं कक्षा में, ऐसे। स्त्रीलिंग शब्द है, एक वचन है, कक्षा विशेष्य का विशेषण है। जो कक्षा शब्द है इसी विशेष्य का विशेषण है 7वीं शब्द। ठीक है, कक्षा में यह संज्ञा शब्द है, जातिवाचक संज्ञा है, स्त्रीलिंग है, एक वचन है, अधिकरण कारक है, बैठा है क्रिया से संबंध है। इसका संबंध, कक्षा में का संबंध किससे, बैठा है क्रिया से इसका संबंध है। ठीक है, बैठा है क्या है, अकर्मक क्रिया है, पुल्लिंग है, एक वचन है, अन्य पुरुष है, कर्तृवाच्य है, इसका कर्ता कारक राजेश है। इसका कर्ता कारक कौन है, राजेश। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको। तीसरा वाक्य है दौड़कर जाओ और दुकान से कुछ लाओ, कुछ तो लाओ। ठीक है, दौड़कर जाओ और दुकान से कुछ तो लाओ। इसमें दौड़कर जो शब्द है यह पूर्वकालिक क्रिया है, यानी पहले की क्रिया है। रीतिवाचक क्रिया विशेषण है, और क्या है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। जाओ शब्द मुख्य क्रिया धातु से बना क्रिया रूप है, यानी जो मुख्य क्रिया है उससे बना हुआ क्रिया का रूप है। ठीक है, और अव्यय शब्द है, समुच्चय बोधक है, योजक चिन्ह है, यानी योजक के लिए लगाया जाता है। दौड़कर जाओ और दुकान से कुछ तो लाओ, तो यहाँ दुकान से कुछ तो लाओ को और दौड़कर जाओ को जोड़ता है कौन, और। ठीक है, तो इसीलिए इसको योजक कहते हैं। योजक का अर्थ होता है जोड़ने वाला। ठीक है, दुकान से यह संज्ञा शब्द है, दुकान जो है यह क्या है, संज्ञा शब्द है, जातिवाचक संज्ञा है, पुल्लिंग है, एक वचन है, अपादान कारक है। क्योंकि से है ना, से का अर्थ होता है अपादान, ये से अलग हो रहा है। दुकान से कुछ तो लाओ, यानी दुकान से लेकर चले आओ, दुकान से अलग होने के लिए कहा जा रहा है, इसलिए यह अपादान कारक है। ठीक है,
और कुछ देखिए, कुछ क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। सर्वनाम है लेकिन अनिश्चित है कि कुछ यानी कितना चाहिए ये कंफर्म नहीं है, इसलिए ये क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। पुल्लिंग है, एक वचन है, कर्म कारक है। क्या है, कर्म कारक है। ठीक है, आगे चौथा वाक्य है, गीतिका गीत गाती है। जब ये शब्द इस वाक्य में है तो क्या है, पद हैं, और जब अलग अलग होते हैं तो क्या होते हैं, स्वतंत्र शब्द होते हैं। ये है भी अलग स्वतंत्र शब्द है। ठीक है, गीतिका इसमें क्या है, जब हम इसका पद परिचय बताते हैं तो कैसे बताएंगे, गीतिका क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, स्त्रीलिंग है, एक वचन है, कर्ता कारक है, गाती है क्रिया का कर्ता है। जो गाती है शब्द है, गाती है इसी का कर्ता है। क्या है, कर्ता है। ठीक है, गीत क्या है, गीत जातिवाचक संज्ञा है, पुल्लिंग है, एक वचन है, कर्म कारक है, गाती है क्रिया का कर्म है। जो गाती है क्रिया है, उसके द्वारा गाना गाया जाता है, यानी इसी क्रिया का यह कर्म है। ठीक है, किया गया कार्य है। गाती है क्या है, गाती है क्रिया सकर्मक क्रिया है। ये गाती है यह कर्म के साथ है। ठीक है ना, कि गाया जा रहा है। गीत कर्म है, इसी का गीत कर्म है। गाती है क्रिया का कर्म क्या है, गीत। ठीक है, सामान्य वर्तमान काल है, कर्तृवाच्य है, यानी कर्तृवाच्य का वाक्य है और यह सामान्य वर्तमान काल का वाक्य है। ठीक है, पांचवा है, ताजमहल एक सुंदर इमारत है। इसका पद परिचय कैसे दिया जाएगा, ताजमहल क्या है, यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है, पुल्लिंग है, एक वचन है, कर्ता कारक है क्रिया का कर्ता है। किसका, है जो क्रिया है इसमें, इसी का कर्ता कारक है। ठीक है, एक क्या है, एक संख्यावाचक विशेषण है, इमारत इसका विशेष्य है। किसका, ये इमारत जो विशेष्य है यह किसका है, यह एक का, इसी का विशेष्य है। ठीक है, यह एक वचन है, प्रविशेषण है, सुंदर विशेषण, इसका जो विशेषण है वह क्या है, सुंदर। ठीक है, सुंदर क्या है, गुणवाचक विशेषण है, यानी सुंदरता बता रहा है। पुल्लिंग है, एक वचन है, विशेष्य इमारत, यानी इमारत जो है यही इसकी विशेष्य है। ठीक है, इमारत क्या है, इमारत जातिवाचक संज्ञा है, स्त्रीलिंग है, एक वचन है क्या है क्रिया है, वर्तमान काल है, कर्तृवाच्य है क्या है, यह क्रिया है, वर्तमान काल है और कर्तृवाच्य है। ठीक है, यह पाठ यहाँ पूरा होता है। आशा है कि यह पाठ आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम इसका अभ्यास कार्य देख लेते हैं। अभ्यास, बहुवैकल्पिक प्रश्न, सही विकल्प चुने। तो आपको यहाँ जो पद दिए गए हैं, जो वाक्य दिए गए हैं, इनमें से सही विकल्प चुनना है। पहला है, पदों का व्याकरणिक परिचय क्या कहलाता है, तो उत्तर है पद परिचय, इसलिए ख ऑप्शन सही है। ठीक है, दूसरा है, हम अपने देश पर मर मिटेंगे। इस वाक्य में हम का पद परिचय क्या होगा, जो हम है उसका पद परिचय पूछा गया है कि क्या होगा। तो जो हम शब्द है वह सर्वनाम है, उत्तम पुरुष है, बहुवचन है, पुल्लिंग है, कर्ता कारक है। ये सारा पद परिचय उसी का है, इसलिए उपरोक्त सभी आंसर सही होगा, यानी घ ऑप्शन सही है। ठीक है, तीसरा प्रश्न है, शब्द जब वाक्य के अंग के रूप में प्रयुक्त होता है तो क्या कहलाता है, तो क्या कहलाता है, वह पद कहलाता है। जब शब्द वाक्य में प्रयुक्त होता है, यानी कोई वाक्य होता है उसके भीतर जब शब्द होते हैं तो वो क्या होता है, वह पद कहलाता है, और जब अकेला होता है तो स्वतंत्र शब्द कहलाता है। ठीक है, तो का ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, चौथा प्रश्न है, वैशाली खाना पका रही है। इस वाक्य में रेखांकित शब्द का पद परिचय क्या होगा। रेखांकित शब्द क्या है, वैशाली, तो वैशाली का पद परिचय क्या होगा। वैशाली क्या है, एक वचन है, स्त्रीलिंग है, और यही कर्ता कारक भी है। ठीक है, तो यहाँ तो दिया नहीं गया है कि कर्ता कारक के साथ सर्वनाम उपरोक्त सभी तो दिया नहीं गया है, नहीं तो कर्ता कारक भी सही रहता। तो कर्ता कारक नहीं दिया गया है, यहाँ कुछ उपरोक्त सभी या क और ख दोनों ऐसा नहीं दिया गया है, इसलिए ख ऑप्शन ही सही होगा। ठीक है, आगे है बोधात्मक प्रश्न। बोधात्मक प्रश्नों को देखते हैं हम। इसका पहला प्रश्न है, पद परिचय किसे कहते हैं, तो उत्तर क्या होगा, पदों का व्याकरणिक परिचय पद परिचय कहलाता है, यानी पदों का जो व्याकरणिक परिचय होता है उसे पद परिचय कहते हैं। दूसरा प्रश्न है, पद परिचय के लिए आवश्यक संकेत कौन कौन से हैं, यानी जब हम पद परिचय देते हैं तो उसके लिए कौन कौन से संकेत आवश्यक होते हैं। इसका उत्तर इस प्रकार से है कि पद परिचय के लिए आवश्यक संकेत संज्ञा,
संज्ञा के भेद, लिंग, वचन, कारक, क्रिया के साथ संबंध। सर्वनाम, सर्वनाम के भेद, पुरुष, लिंग, वचन, क्रिया के साथ संबंध। विशेषण, विशेषण के भेद, लिंग, वचन और विशेष्य, इनकी आवश्यकता होती है, यानी आवश्यक संकेत यही हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरे प्रश्न में आपसे कहा गया है कि निम्नलिखित वाक्यों में मोटे छपे पदों का पद परिचय दीजिए। यानी जो वाक्य है इसमें जो मोटे पद छपे हुए हैं इन्हीं का पद परिचय आपको देना है। तो कह है भूषण वीर रस के कवि थे, तो इसमें मोटा पद क्या है? भूषण और कवि। भूषण और कवि मोटा शब्द है, आप किताब में देख लीजिएगा इसको। तो इनका पद परिचय पूछा गया है, तो भूषण का पद परिचय यह है कि भूषण व्यक्तिवाचक संज्ञा है, पुल्लिंग है, एक वचन है और कर्ता पद है। कवि, कवि का पद परिचय है कि यह जातिवाचक संज्ञा है, पुल्लिंग है, एक वचन है और क्रिया का कर्म है। ठीक है, आगे है पाठ ख है, मैं 7वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। इसमें आपको 7वीं तथा पढ़ता का पद परिचय पूछा गया है आपसे। तो 7वीं का पद परिचय है कि यह संख्यावाचक विशेषण है, स्त्रीलिंग है, एक वचन है, कर्ता कारक है। ठीक है, दूसरा है पढ़ता, यह क्रियापद है, यानी जो पढ़ता है यह क्या है? यह क्रियापद है। ग है, गाय का दूध मीठा होता है। इसमें आपसे गाय का तथा मीठा का पद परिचय पूछा गया है। तो गाय क्या है? संज्ञा शब्द है, स्त्रीलिंग है, एक वचन है, संबंध कारक है। का जो है यह संबंध कारक का चिन्ह होता है, इसलिए यह क्या है? संबंध कारक है। मीठा, मीठा गुणवाचक विशेषण है, पुल्लिंग है, एक वचन है। ठीक है, घ है, मैं 3 केले खाऊंगा। इसमें मैं का पद परिचय पूछा गया है, 3 का तथा केले का। तो मैं क्या है? सर्वनाम है, एक वचन है और पुल्लिंग है। 3 क्या है? संख्यावाचक विशेषण है। केले क्या है? संज्ञा है, बहुवचन है, पुल्लिंग है। ठीक है, आगे है ङ, गीता धीरे धीरे चलती है। इसमें आपसे गीता का तथा धीरे धीरे शब्द का परिचय पूछा गया है। तो गीता क्या है? संज्ञा है, स्त्रीलिंग है, एक वचन है और कर्ता कारक है। धीरे धीरे यह रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। ठीक है, आगे है च, यह मेरा विद्यालय है। यह मेरा विद्यालय है, इसमें पद परिचय क्या होगा? इसमें यह का पद परिचय है कि यह सर्वनाम है, एक वचन है, पुल्लिंग है, विशेष्य है, विद्यालय शब्द का विशेष्य है। ठीक है, मेरा, मेरा सर्वनाम शब्द है, विशेषण है, एक वचन है, पुल्लिंग है, उत्तम पुरुष है। ठीक है, इसी प्रकार विद्यालय संज्ञा शब्द है, एक वचन है और पुल्लिंग है। आगे है छ, निशा खाना बना रही है। इसमें खाना और बना रही है, इसका आपको पद परिचय बताना है। इसका पद परिचय पूछा गया है आपसे। तो खाना क्या है? जातिवाचक संज्ञा है, पुल्लिंग है, एक वचन है, कर्म कारक है, बना रही क्रिया का कर्म है। ठीक है, जो बना रही शब्द है इसी क्रिया का कर्म है। बना रही है, यह क्रिया है, सकर्मक क्रिया है। खाना इसका कर्म है। खाना क्या है? खाना बना रही का कर्म है। सामान्य वर्तमान काल का वाक्य है, यानी यह सामान्य वर्तमान काल का परिचय दे रही है। जय है, मीरा कृष्ण भक्ति के गीत गाती है। इसका पद परिचय क्या होगा? तो इसमें मीरा जो है यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है, स्त्रीलिंग है, एक वचन है और कर्ता कारक है। कृष्ण भक्ति के, यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है, पुल्लिंग है, एक वचन है, संबंध कारक है, यानी इसका मीरा से संबंध बताया गया है। गीत, यह कर्म कारक है, जातिवाचक है और पुल्लिंग है। ठीक है, यानी जातिवाचक संज्ञा है, कर्म कारक है। ठीक है, आशा है कि यह पाठ तथा इसका अभ्यास कार्य आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि पाठ से संबंधित या वीडियो से संबंधित कोई सुझाव हो या आपकी कोई क्वेरी हो, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। वीडियो पसंद है तो इसको लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब अवश्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद।